Hello students, Basic Accounting Terms Part 2 by your account teacher. When you focus on the good gets better. पार्ट 1 में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रेड, प्रोफेशन, प्रोप्राइटर, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिसीट्स, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर ये सब टर्म्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे की जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। जब आपके जो रेवेन्यूज हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस, वो क्या होंगे? आपके प्रॉफिट होंगे। और रेवेन्यू क्या होते हैं? जो भी टोटल सेल हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो। और एक्सपेंसेस जो भी कॉस्ट इनकर्ड करी थी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उनको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। गेन क्या होता है? नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स incidental to business such as sale of fixed asset, appreciation in the value of an asset, etc. देखो गेन क्या होता है? नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है, जो कभी कभार होने वाला प्रॉफिट होता है और किन इवेंट्स और ट्रांजेक्शन से हुआ है, जो कि इंसिडेंटल है बिजनेस के, यानी कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज से नहीं हुआ, जो कभी कभार होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमें जो प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको हम गेन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी फिक्स्ड असेट को सेल करा। मान लो कि आपके पास एक मशीनरी थी, वो कितने रुपीज़ की थी? 50,000 की, और आपने उसको 70,000 रुपीज़ का सेल कर दिया। जो 20,000 की जो अमाउंट एक्सेस में आपको रिसीव हुई वो प्रॉफिट नहीं होगी, वो आपके लिए गेन होगी। ऐसे ही एसेट की वैल्यू में कोई भी एप्रिसिएशन होता है उसको भी हम गेन कहेंगे। प्रॉफिट और गेन में मेन डिफरेंस यही है, जो प्रॉफिट होते हैं वो तो रिकरिंग होते हैं नेचर में, और जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनसे अराइज होते हैं। लेकिन जो गेन होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज से अराइज नहीं होते। लॉस क्या है? प्रॉफिट का अपोजिट। The excess of expenses of a period over its related revenues is termed as loss. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे और जो रेवेन्यूज़ है वो कम होंगे। जब एक्सपेंसेस में से हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू को तो वो क्या हो जाएगा? लॉस। इसके अलावा लॉस और भी हो सकता है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट एसेट्रा। और जो लॉस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर लेते हैं। गुड्स क्या होते हैं? द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील इन, वो प्रोडक्ट्स जिसमें एक बिजनेस डील करता है उनको हम गुड्स कहेंगे। द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। यानी कि जो भी आइटम्स आपने परचेज करे हैं, किस पर्पज से परचेज करके उसको रीसेल करना है और उसको बिजनेस में यूज़ नहीं करना, उन सभी आइटम्स को हम गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक फर्नीचर की शॉप है, अब वहाँ पे जो फर्नीचर परचेज करता है या बनाता है, पर्पस क्या है उसका? रीसेल करने का, तो उसके लिए जो फर्नीचर है वो क्या हो गया? गुड्स हो गए। लेकिन सेम वही फर्नीचर कोई दूसरी शॉप वाला पर्सन है, अगर वो परचेज करता है अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होंगे, वो एसेट्स होंगी। परचेजेस, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। जब एक बिजनेस गुड्स को प्रोक्यूर करता है तो टर्म यूज करते हैं हम परचेजेस। अगर कोई बिजनेस असेट को प्रोक्यूर करता है तो उसके लिए हम परचेजेस टर्म को यूज नहीं करेंगे, चाहे वो फाइनल गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल हो, तो दोनों केस में हम जो परचेजेस टर्म है उसको यूज करेंगे। अब जो परचेजेस होती है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। परचेज रिटर्न, when goods purchased are returned to the supplier, these are known as purchase return। यानी कि जो आपने गुड्स को परचेज किया था अब सप्लायर को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया।
यानी मतलब खरीदा हुआ जो माल था वो हमने सप्लायर को जब हम वापस कर देंगे तब हम कौन से टर्म यूज़ करेंगे, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सेल्स Sales are total revenues from goods sold or services provided to the customers. Sales may be cash sales or credit sales. सेल्स क्या होते हैं, टोटल रेवेन्यूज। किससे अराइज हुए हैं आपको, जो गुड्स हैं उनको सोल्ड करके और जो सर्विस है वो प्रोवाइड करके कस्टमर्स को। और जो सेल्स है वो आपकी कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। सेल्स रिटर्न क्या होगा, व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज सेल्स रिटर्न। अब देखो, जो परचेज रिटर्न तो क्या था कि जब हमने जो खरीदा हुआ माल था वो सप्लायर को वापस कर दिया। और हम सप्लायर को माल वापस क्यों करेंगे, कुछ डिफेक्ट्स की वजह से, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, डिलीवरी लेट हुई, कोई और अनदर रीज़न भी हो सकता है वापस करने का। तो सेम जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफेक्ट हो सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, डिलीवरी लेट हुई हो या किसी और का ऑर्डर उसको रिसीव हो गया हो। तो उन सभी सिचुएशन में जो कस्टमर है वो भी हमें माल वापस करेगा। जब हमें जो बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स आर द पर्सन एंड और अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet। डेटर्स कौन है, वो पर्सन्स है, वो एंटिटीज़ हैं जिनको बिजनेस ने सामान बेचा है, गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करा है क्रेडिट पर, और जो भी अमाउंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो उनको हम क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। वो पर्सन हमारे लिए क्या हो गए, डेटर्स। दीज आर दी असेट्स ऑफ द बिजनेस। और डेटर्स क्या होते हैं, बिजनेस की एसेट होते हैं। कौन सी एसेट, करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। क्रेडिटर्स, इफ द बिजनेस बाइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट and amount is still to be paid to the person and your other entities, these are called creditors। जब हम गुड्स या सर्विस को उधार पे क्रेडिट पर खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जिन पर्सन से हमने क्रेडिट पर माल खरीदा उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स कहेंगे। और ये बिजनेस से क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। जब हम गुड्स से सर्विसेज को क्रेडिट पर सेल करते हैं, जिस पर्सन को हमने सेल करा तो वो पर्सन क्या बन गया हमारे बिजनेस के लिए, डेटर, और वो क्या होती है, एसेट मानी जाती है। और क्रेडिटर्स कौन होंगे, जिनसे हमने क्रेडिट पर माल को परचेज करा है, तो वो पर्सन को हमने क्या कहा, क्रेडिटर्स, और ये क्या होगी बिजनेस के लिए, एक लाइबिलिटीज। बिल रिसीवेबल, BR, बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो BR है वो किसकी अकाउंटिंग टर्म है, बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। अब देखो दोनों को समझ लेते हैं, BR को एंड BP को, बिल पेबल को। देखो एक सेलर होता है एंड बायर होता है। सेलर को हम ड्रोवर कहते हैं और जो बायर है उसको ड्रोई कहते हैं। अब जो बायर है वो सेलर की शॉप पे आया, उसने माल को परचेज किया और सेलर ने उसको क्रेडिट पर जो माल है वो बेच दिया। अब सेलर ने क्या करा, उसको एक बिल लिख के दिया, यानी कि जो ड्रोवर है उसने एक बिल को लिखा और उसने इस बिल को लिख के ड्रोई को दे दिया। ड्रोई कौन, जो बायर है, और बायर ने क्या करा, उस बिल पर साइन कर दिए और साइन करके वही बिल उसने किसको वापस कर दिया, ड्रोवर को, यानी कि सेलर को। अब जो सेलर ने क्या मिला, उसको बिल रिसीव हुआ, तो उसके लिए क्या बन गया, वो बिल रिसीवेबल। और ड्रोई यानी कि बायर ने क्या करा, बिल को दिया, तो वो क्या हो गया, बिल पेबल। आई होप कि आपको दोनों जो टर्म्स है वो क्लियर हो गई होंगी, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। और ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल भी हम यूज़ करते हैं जब हम डेटर्स को और BR को दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल।
और जब हम क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को इकट्ठा कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तब हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं? अकाउंट पेबल या फिर ट्रेड पेबल। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ रिबेट, रिबेट का मतलब छूट, गिवन बाय द सेलर टू द बायर, यानी कि जो भी सेलर ने छूट दी है किसको? बायर को, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परsuade द बायर टू बाय मोर गुड्स। देखो, ट्रेड डिस्काउंट को ऑफर करके आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो और ज़्यादा क्वांटिटी में जो गुड्स है उनको परचेज करे। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जो लिस्ट प्राइस होगा, जो टैग लगा होता है, उसके ऊपर दिया जाता है कुछ परसेंटेज जो पहले से ही डिसाइड होती है, और ये हर तरह के कस्टमर्स को मिलेगा, चाहे वो कैश में गुड्स को परचेज कर रहा हो या फिर क्रेडिट में कर रहा हो। और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में शो नहीं करते। क्या कर देते हैं हम इसको? या इनवॉइस है, जो कैश मेमो है, जो बिल है, उसमें से इसको डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपके एक गुड्स के ऊपर जो टैग प्राइस था, लिस्ट प्राइस था, वो कितने रुपीज़ का था? 1200 का। और आपने कस्टमर को बोला कि ये गुड्स कितने रुपीज़ का है? 1000 रुपीज़ का। जो 200 आपने उसको कम बताए वो किस लिए हो गए? ट्रेड डिस्काउंट के हो गए। और आप अपनी बुक्स में कितने रुपीज़ रिकॉर्ड करोगे? 1000, 1200 रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब कैश डिस्काउंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर्स टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, यानी कि जब आपने कस्टमर्स को एनकरेज करते हो कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी जो क्रेडिट की पेमेंट है वो पे कर दे, आपके जो उधार के पैसे हैं वो वापस कर दे, तो उस पर्पज़ के लिए आप उनको कैश डिस्काउंट दे देते हो। आप कस्टमर को लालच देते हो कि आपने 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर अगर आपने जो क्रेडिट पे सामान परचेज़ किया था उसका पैसा वापस करा, सेटलमेंट करी अकाउंट की, तो आपको इतने % का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अब कस्टमर क्या सोचता है? पैसे तो मुझे देने ही है, अगर मैं 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर जो भी कंडीशन है एज़ पर उसी के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं। और ये डिस्काउंट है इसको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम एज एन एक्सपेंस मानते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज भी करते हैं। टर्नओवर, टर्नओवर क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो भी टोटल सेल करी है, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्नओवर। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट when he or she is incapable to meet all his or her liabilities. Such a person has more liability than asset. देखो, एक पर्सन को हम इंसॉल्वेंट कब कहेंगे? इंसॉल्वेंट का हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया हो जाना। जब कोई पर्सन क्या होता है, अपने जो भी उसके लाइबिलिटीज़ हैं या डेट्स हैं उनको मीट करने में इनकैपेबल है, यानी कि वो दे नहीं पा रहा है, अपने कर्जे को चुका नहीं सकता, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। और दूसरे टर्म्स में कहो तो जब लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हो जाती हैं और जो एसेट्स है वो कम है, तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एसेट्स कम है, तब क्या हो जाएगा? वो पर्सन इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इसका अपोजिट, यानी कि जो पर्सन क्या है? कैपेबल है अपनी सभी लाइबिलिटीज़ को, अपने ड्यूज़ को, डेट्स को पे करने के लिए। जब उसकी एसेट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, तो पर्सन क्या हो जाएगा? सोल्वेंट। और इसके अपोजिट वो इंसॉल्वेंट। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? डूबत ऋण, द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और डिसएबिलिटी टू पे इज कॉल्ड बैड डेट्स। जब जो बिजनेसमैन है उसको डेटर से, कस्टमर से जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं होता, किस वजह से? जो डेटर है या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसकी डिसएबिलिटी है कि वो अमाउंट को अभी पे नहीं कर सकता, जो भी पैसा उसका डूब गया उसको हम कहेंगे बैड डेट्स। वाउचर्स, वाउचर्स क्या होते हैं? रिटर्न डॉक्यूमेंट,
through which financial transactions are recorded in the books is called voucher. तो वाउचर क्या होते हैं? वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, तो उनको हम कहेंगे वाउचर्स। ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या होती है? द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूजेस इज कॉल्ड ड्राइंग। देखो ड्राइंग्स क्या होती हैं, चाहे कैश में निकाला हो या फिर गुड्स में। जब एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी सामान लेता है अपने शॉप से या कैश लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। और इससे क्या हो जाता है, जो बिजनेस है उसकी कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं और कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड। स्टॉक, these are those goods which are left unsold in the business at the end of the year। तो स्टॉक क्या होता है? जो भी गुड्स आपके अनसोल्ड रह गए, यानी कि जो पूरे साल में सेल नहीं हुई, जो बच गए, उनको हम कहेंगे स्टॉक। और ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी माल बच गया। और सेम वही स्टॉक, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल के बिगिनिंग में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। डेबिट एंड क्रेडिट, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनकी दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं एंड क्रेडिट को CR लिखते हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।